ऐसा वाकया जिसने काफी लोगों की जिंदगी बदल दी। जर्मन डॉक्टर कहता है, मुझे मेरे एक मुसलमान दोस्त ने कुरान पाक तोहफे में दिया तो मैंने मोहब्बत में रख लिया और दिल में सोचा कि रास्ते में फेंक दूंगा। रास्ता तवील था तो मैंने कुरान खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी नज़र एक वाकया पर पड़ी जिसमें एक कुत्ता 309 साल बैठा रहा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि यूरोप के एक मुल्क जर्मनी में एक मशहूर डॉक्टर रहता था जो इल्म और तहकीक का बहुत बड़ा दावेदार समझा जाता था। वो तिब और साइंस का माहिर था और हमेशा ये कहा करता था कि दुनिया में जो कुछ है वो सिर्फ तजर्बे और अकल से होना चाहिए। मजहब के बारे में उसके दिल में ज़्यादा एहतराम नहीं था, बल्कि वो अक्सर मजाक भी कर दिया करता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक मुसलमान तालिब इल्म से हो गई जो बहुत नर्म मिजाज और अच्छे अखलाक का मालिक था। उस तालिब इल्म की सबसे बड़ी आदत ये थी कि वो कभी किसी से बहस नहीं करता था, बल्कि खामोशी से अपने किरदार के जरिए इस्लाम की खूबसूरती दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन उस मुसलमान दोस्त ने सोचा कि क्यों न अपने जर्मन दोस्त को एक तोहफा दिया जाए जो उसकी ज़िंदगी बदल दे। चुनाचे उसने उसे बड़ी मोहब्बत से कुरान मजीद का एक खूबसूरत नुस्खा पेश किया। जब डॉक्टर ने यह किताब देखी तो वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि मैं मजहबी किताबों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन चूंकि ये मेरे दोस्त का तोहफा है इसलिए मैं इसे रख लेता हूँ। मगर उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल भी था कि शायद वो उसे रास्ते में कहीं फेंक देगा। डॉक्टर किताब को हाथ में लिए अपने घर की तरफ रवाना हुआ। शाम का वक्त था और सर्द हवा चल रही थी। सड़कें निस्बतन सुनसान थीं और शहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी। चलते चलते उसके जहन में कई ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रहा था कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसके बारे में मुसलमान इतनी अकीदत रखते हैं। कुछ कदम चलने के बाद तजस्सुस ने उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा की। उसने सोचा कि फेंकने से पहले क्यों न इस किताब के चंद सफ़े देख लिए जाएं, शायद मालूम हो जाए कि उसमें क्या लिखा है। चुनाचे वो एक पार्क के बीच बैठ गया। उसने आहिस्ता से कुरान पाक का पहला सफ़ा खोला। उसकी आंखें अरबी रस्मुल खत को हैरत से देख रही थीं, क्योंकि वो उस जुबान को समझता नहीं था, लेकिन साथ में उसका तर्जुमा भी मौजूद था। डॉक्टर ने चंद सफ़े पलटे और फिर अचानक उसकी नज़र एक खास जगह पर जाकर ठहर गई। ये वो मकाम था जहाँ सूरतुल कहफ की आयत लिखी थी। डॉक्टर ने तर्जुमा पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो अल्फाज पढ़ता गया उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उसने पढ़ा कि कुछ नौजवान ऐसे थे जिन्होंने एक जालिम बादशाह के जुल्म से बचने के लिए एक गार में पनाह ली और अल्लाह ताला ने उन्हें एक लंबी नींद में सुला दिया जो 309 साल तक जारी रही। डॉक्टर को ये बात हैरानकुन लगी, मगर उससे भी ज्यादा उस वक्त हैरत हुई जब उसने आगे पढ़ा। उन नौजवानों के साथ एक कुत्ता भी था जो गार के दरवाजे पर अपने पांव फैलाए बैठा था। डॉक्टर ने किताब बंद की और चंद लम्हों तक खामोशी से बैठा रहा, सोचता रहा। उसके जहन में एक सवाल बार बार उभर रहा था कि आखिर एक आसमानी किताब में कुत्ते का जिक्र क्यों किया गया है। उसने दोबारा किताब खोली और इस वाक़े को शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिल में तजस्सुस बढ़ता गया और वह जानना चाहता था कि अजीबोगरीब वाक़या आखिर क्या है और इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। उसे मालूम नहीं था कि इस लम्हे इसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है और वो कहानी जिसे वो शख्स एक ही मजहबी किस्सा समझकर पढ़ने लगा था आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। इसी तजस्सुस और हैरत के आलम में वो इस वाक़ये को मज़ीद तफसील से पढ़ने लगा और यही वो लम्हा था जहाँ से उस जर्मन डॉक्टर की हैरत अंगेज़ कहानी का सफ़र शुरू होना था। और इस सफ़र में उन नौजवानों के ईमान, उनकी कुर्बानी और उस वफादार कुत्ते के बारे में ऐसी बातें मालूम होने वाली थी। जर्मन डॉक्टर उस बेंच पर बैठा हुआ था और उसके हाथों में कुरान मजीद खुला हुआ था। वो अभी तक हैरत में था कि एक मजहबी किताब में एक कुत्ते का जिक्र क्यों किया गया है। उसके अंदर का मुहक्किक उसे मजबूर कर रहा था कि वो इस कहानी को पूरी तरह समझे। चुनाचे उसने दोबारा नज़र दौड़ाई और पढ़ना शुरू किया, जहाँ सूरत अल-कहफ में एक अजीब और हैरानकुन वाक़या बयान किया गया है।
اس میں بتایا گیا تھا کہ بہت زمانہ پہلے ایک شہر میں چند نوجوان رہتے تھے جو سچائی اور ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے، مگر اس کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں، اور جو اس کے حکم سے انکار کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ اس ظلم و جبر کے ماحول میں بھی چند نوجوان ایسے تھے جن کے دل ایمان کی روشنی سے روشن تھے۔ وہ خفیہ طور پر ایک اللہ کی عبادت کرتے اور ایک دوسرے کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کرتے تھے۔ ایک دن جب بادشاہ کو ان کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور حکم دیا یا تو وہ بتوں کے آگے جھک جائیں یا پھر سخت سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان نوجوانوں کے دل میں خوف ضرور تھا، مگر ایمان اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے شہر چھوڑنے اور کسی محفوظ جگہ پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ خاموشی سے شہر سے نکلے اور پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کر دیا تاکہ کسی ایسی جگہ پہنچ سکیں جہاں انہیں سکون اور عبادت کی آزادی مل سکے۔ اسی سفر کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک کتا جو شاید کسی چرواہے کا یہ شہر کی گلیوں میں بھٹکتا تھا، ان نوجوانوں کے پیچھے چلنے لگا۔ شروع میں انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کے سفر کا نشان دے کر ان تک پہنچ جائے، مگر وہ کتا بار بار ان کے پیچھے آ جاتا اور وفاداری سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ آخر کار انہوں نے اسے اپنے ساتھ رہنے دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ اس سفر کا حصہ بن گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پہاڑی کے غار کے پاس پہنچے جہاں انہیں سکون اور تنہائی محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ اپنے رب کی عبادت سکون سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غار کے اندر پناہ لی اور اللہ سے دعا کی کہ اے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے اس معاملے میں آسانی پیدا کر دے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک عجیب نیند طاری کر دی۔ وہ اسی غار میں گہری نیند میں سو گئے جبکہ ان کا وفادار کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھ گیا جیسے وہ پہرا دے رہا ہو۔ جرمن ڈاکٹر جب یہ الفاظ پڑھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کہانی محض ایک داستان ہوتی تو شاید اس میں اس قدر تفصیل نہ ہوتی۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس کتاب میں اس کتے کا ذکر اتنے احترام سے کیا گیا ہے۔ اس نے دوبارہ وہ آیت پڑھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کتا غار کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ منظر اس کے ذہن میں ایک تصویر کی طرح بن گیا۔ ایک سنسان پہاڑ، ایک خاموش غار، اندر سوئے ہوئے نوجوان اور دروازے پر ایک وفادار کتا جو جیسے پہرے دار ہو اور پہرا دے رہا ہو۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کتاب کو مزید غور سے پڑھنے لگا کیونکہ اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جانے کہ آگے کیا ہوا۔ وہ نوجوان کتنے عرصے تک سوئے رہے اور اس عجیب واقعہ کا انجام کیا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اگلی چند سطریں اس کے دل میں مزید سوالات اور حیرت پیدا کرنے والی تھی، اور یہی حیرت آہستہ آہستہ اسے اس کتاب کی حقیقت کے قریب لے جا رہی تھی۔ جرمن ڈاکٹر ابھی تک اسی پارک کی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں قرآن مجید کھلا ہوا تھا۔ اب اس کی دلچسپی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی کیونکہ وہ اس عجیب کہانی کے انجام تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا جہاں سورۃ الکہف میں بتایا گیا تھا کہ وہ نوجوان اس غار میں پناہ لے کر سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص قدرت کا اظہار فرمایا، اور وہ عام نیند نہیں تھی بلکہ ایک ایسی گہری نیند تھی جو انسانی عقل سے باہر محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ وہ نوجوان ایک دو دن نہیں بلکہ صدیوں تک اسی حالت میں رہے۔ ان کے جسم سلامت رہے اور اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو بھی اس طرف موڑ دیا کہ نہ تو تیز دھوپ ان پر پڑتی
न ही गार के अंदर अंधेरा मुकम्मल तौर पर छाया जाता। जब सूरज निकलता तो उसकी किरणें गार के एक तरफ से गुजर जाती, जब डूबता दूसरी तरफ से, गोया कुदरत खुद उनके आराम का ख्याल रख रही थी। कुरान मजीद में यह भी बयान किया गया कि अगर कोई शख्स इस मंजर को देख लेता तो वो खौफ से भर जाता, क्योंकि गार के अंदर नौजवान एक खास हालत में थे और बाहर उनका कुत्ता दहाने पर बैठा था। जैसे ही एक खामोश मुहाफिज हो, उस कुत्ते का जिक्र पढ़कर जर्मन डॉक्टर के जहन में अजीब ख्याल आया। वो सोचने लगा कि इंसान तो अपनी वफादारी के लिए मशहूर होता है, मगर यहाँ एक जानवर की वफादारी को भी तारीख में महफूज कर दिया गया है। उसने दोबारा वो आयत पढ़ी और फिर आगे पढ़ा। उसे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें 300 साल से भी ज्यादा अरसा तक सुलाकर रखा और फिर एक दिन उन्हें बेदार कर दिया। जब वो जागे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोए थे। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर यहाँ रहे हैं। किसी ने कहा शायद एक दिन या आधा दिन, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा हैरानकुन थी। फिर उन्होंने सोचा कि शहर में जाकर कुछ खाना ले आया जाए, क्योंकि उन्हें भूख महसूस हो रही थी। चुनाचे उन्होंने अपने साथियों में से एक को चंद सिक्के देकर शहर भेजा और कहा कि एहतियात से जाना ताकि किसी को हमारी खबर न हो। जब वो नौजवान शहर की तरफ रवाना हुआ तो उसे अंदाजा नहीं था कि उसके इर्द गिर्द की दुनिया बदल चुकी है। सदियों जमाना गुजर चुका था और वो शहर जिसे वो छोड़कर आए थे अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। जर्मन डॉक्टर जब ये पढ़ रहा था, उसके दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हो गई। वो सोच रहा था कि अगर वाकई कोई इंसान 300 साल तक सो जाए और फिर बेदार हो तो उसके लिए दुनिया कितनी अजनबी महसूस होगी। उसके जहन में ये सवाल भी पैदा हुआ कि इस वाकये में उस कुत्ते का क्या अंजाम हुआ होगा और क्या वो भी इसी तरह उन नौजवानों के साथ रहा होगा। वो मुसलसल इन्हीं ख्यालात में गुम था और किताब के सफ़ात तेजी से पलट रहा था। अब उसका अंदाज पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो महज तजस्सुस की वजह से पढ़ रहा था, मगर अब उसके दिल में एक संजीदा गौर व फिक्र पैदा हो चुका था। उसे महसूस होने लगा था कि ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इसमें कोई गहरा पैगाम छुपा हुआ है। और यही एहसास उसे मजबूर कर रहा था कि वो इस वाकये की आखिरी तफसील तक पहुँचे, ताकि वो समझ सके कि आखिर इस अजीब और हैरानकुन दास्तान का अंजाम क्या हुआ और इसमें इंसानों के लिए क्या सबक पोशीदा है। जर्मन डॉक्टर की आंखें अब पूरी तवज्जो के साथ कुरान मजीद के सफ़हात पर जमी हुई थी। वो इस अजीब वाकये के आखिरी हिस्से तक पहुंचना चाहता था। चुनांचे उसने पढ़ना जारी रखा, जहाँ सूरतुल काफ में बयान किया गया है कि जब उन नौजवानों में से एक खाना लेने के लिए शहर की तरफ रवाना हुआ तो वो बड़ी एहतियात से चल रहा था ताकि किसी को उसकी खबर न हो। मगर जैसे ही वो शहर के करीब पहुंचा, उसे हर चीज़ कुछ बदली बदली महसूस होने लगी। गलियां वही थी मगर इमारतें मुख्तलिफ थीं। लोगों के लिबास भी पहले जैसे नहीं थे। उसके दिल में हैरत बढ़ने लगी, मगर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम हो। फिर जब वो बाजार में दाखिल हुआ और एक दुकानदार को खाने के लिए सिक्के दिए तो दुकानदार उन सिक्कों को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो सिक्के सदियों पुराने जमाने के थे। दुकानदार ने फौरन लोगों को बुलाया और देखते ही देखते वहाँ हुजूम जमा हो गया। सब लोग हैरत से उस नौजवान को देखने लगे और उससे सवाल करने लगे, तुम ये सिक्के कहाँ से लाई हो? नौजवान घबरा गया, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर में शहर के बड़े लोग भी वहाँ जमा हो गए और जब उन्होंने इसकी पूरी बात सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ये वही नौजवान है जिनके बारे में पुरानी रिवायतें मशहूर थीं कि वो ईमान की खातिर शहर छोड़कर एक गार में चले गए थे। अब लोगों को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का अजीब निशान जाहिर किया है। चुनाचे वो सब उन नौजवानों के साथ उस गार की तरफ रवाना हुए ताकि बाकी साथियों को भी देख सकें। जब वो गार के करीब पहुंचे तो एक अजीब खामोशी ने सबको घेर लिया।
जैसे वो जगह सदियों से किसी राज को अपने अंदर छुपाए हुए हो। रवायत में आता है कि वो नौजवान दोबारा अपने साथियों के पास वापस आया और जब लोगों को इस वाक़ये की हकीकत मालूम हुई तो सब हैरत और खौफ के आलम में खड़े थे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि ये अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। इंसान को ये याद दिलाने के लिए ज़ाहिर की गई कि ज़िंदगी और मौत का अख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसी दौरान उन लोगों ने देखा कि वही गार उरूज का दहाना मौजूद है और मंजर जैसे वक्त के किसी लम्हे में ठहर गया हो। इस वाक़ये ने पूरे शहर को हिला के रख दिया, क्योंकि अब हर शख्स ये मानने पर मजबूर हो गया था कि अल्लाह की कुदरत इंसानी अक्ल से कहीं ज़्यादा बड़ी है। जर्मन डॉक्टर जब ये सब पढ़ रहा था तो उसके दिल की हालत बदलने लगी थी। अब वो इस कहानी को सिर्फ एक दिलचस्प वाक़या नहीं समझ रहा था, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई हिकमत को महसूस करने लगा था। उसके ज़हन में बार बार वो मंजर आ रहा था जिसमें एक सुनसान गार के दहाने पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और अंदर ईमान वाले नौजवान सदियों तक सोए हैं। उसे हैरत हो रही थी कि एक जानवर की वफादारी को भी इस किताब में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया है। वो सोचने लगा कि अगर वाकई यह किताब सिर्फ इंसान की लिखी हुई होती तो शायद इसमें ऐसे लतीफ़ और मैनीफेज पहलू न होते। अब उसके दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका था कि आखिर इस वाक़ये के ज़रिए इंसान को क्या पैगाम दिया जा रहा है, और यही सवाल उसे मजबूर कर रहा था कि वो इस कहानी के आखिरी हिस्से को भी पूरी तवज्जो के साथ पढ़े, ताकि वो समझ सके कि इस वाक़ये का असल मकसद क्या था और क्यों एक कुत्ते की वफादारी को इस अजीम वाक़या में जगह दी गई। जर्मन डॉक्टर अभी तक इस खामोशी पार्क में बैठा हुआ था और इसके हाथों में कुरान मजीद खुला हुआ था, और अब वो आखिरी हिस्से तक पहुंच चुका था और उसके दिल की कैफियत पहले जैसी नहीं रही थी। उसने पढ़ना जारी रखा तो सूरज काफ की आयत में इस वाक़ये का इख्तिताम बयान हो रहा था कि जब लोगों को यकीन हो गया कि ये वही नौजवान है जो सदियों पहले ईमान की खातिर शहर को छोड़कर गार में पनाह लेने गए थे। पूरा शहर इस मौजज़े को देखकर हैरत में डूब गया। हर शख्स इस बात को समझ गया कि अल्लाह ताला जब चाहे वक्त को रोक ले और जब चाहे सदियों को एक लम्हा बना दे। इसके बाद लोगों के दिलों में ये यकीन और मजबूत हो गया, क़यामत के दिन मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जाना कोई नामुमकिन बात नहीं। कुरान मजीद में बताया गया इस वाक़ये के बाद लोगों में बहस होने लगी कि इन गारों और इन नौजवानों की यादगार के तौर पर क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा यहाँ एक दीवार बना दी जाए ताकि ये जगह महफूज रहे, और कुछ ने कहा यहाँ इबादतगाह बनाई जाए ताकि लोग इस वाक़ये को याद रखें। इसी दौरान ये नौजवान दोबारा अपने रब के सपुर्द हो गए और उनका ये अजीब सफ़र अपनी तकमील को पहुंच गया। इस वाक़ये का जिक्र करते हुए उलमा यह भी बयान करते हैं कि उन नौजवानों के साथ जो कुत्ता था वो भी उनके साथ ही गार के दहाने पर मौजूद रहा, और उसी वफादारी की वजह से उसका जिक्र हमेशा के लिए कुरान में महफूज हो गया। जर्मन डॉक्टर जब यहाँ तक पहुँचा तो उसके जहन में वो पहला लम्हा ताज़ा हो गया जब उसने महज तजस्सुस के तौर पर यह किताब खोली थी। वो चंद लम्हों तक खामोश बैठा रहा और उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। उसने सोचा कि एक किताब सदियों पहले नाजिल हुई, इसमें न सिर्फ इंसानों की कहानी बयान की गई है बल्कि एक जानवर की वफादारी तक को इस तरह महफूज कर दिया गया है कि आज भी दुनिया भर के लोग उसे पढ़ते और याद करते हैं। उसके ज़हन में यह ख्याल भी आया कि अगर एक कुत्ता नेक लोगों की सोबत की वजह से इतनी इज्जत पा सकता है तो उसका जिक्र एक आसमानी किताब में आ जाए तो फिर इंसान को नेक लोगों की सोबत और सच्चाई के रास्ते की कितनी ज़्यादा कदर करनी चाहिए। कहते हैं कि उसी लम्हे उस जर्मन डॉक्टर के दिल में एक नया दरवाज़ा खुल गया। उसने दोबारा कुरान पाक को बंद किया, मगर इस बार उसके हाथों में वो किताब एक आम तोहफा नहीं बल्कि एक राज की तरह महसूस हो रही थी। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो इस किताब को मज़ीद पढ़ेगा और इसके पैगाम को समझने की कोशिश करेगा। वो बेंच से उठा और आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर की तरफ चलने लगा, मगर उसके दिल में पहले जैसा गुरूर बाकी नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और तजस्सुस पैदा हो चुका था। रिवायत
करने वाले कहते हैं कि इस मुताले ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को नर्म किया और वो इस्लाम के पैगाम के करीब आता चला गया। यूं एक तोहफे में दी हुई किताब और उसमें बयान की गई एक हैरत अंगेज कहानी ने एक इंसान की सोच को बदलने की इब्तिदा कर दी। और यही किस्से का सबसे बड़ा सबक भी समझा जाता है कि सच्चाई की एक झलक कभी भी इंसान के दिल के अंधेरों को भी रोशन कर देती है। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।